प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच आज पहली बार वर्चुअल शिखर वार्ता हुई है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मजबूत रिश्ते प्रशांत क्षेत्र ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए बेहद जरूरी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों को और मजबूत करने का ये सही समय है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई को असरदार बताया। कोविड-19 के संकट को भारत ने एक अवसर के रूप में देखने का निर्णय लिया है। इसलिए भारत में लगभग सभी क्षेत्रों में व्यापक सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ वर्चुअल वार्ता के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत में बहुत जल्द ही जमीनी स्तर पर इन बदलावों के सकारात्मक नतीजे देखने को मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ऑस्ट्रेलिया के साथ सहयोग बढ़ाने की बात भी कही। वैश्विक महामारी के इस काल में हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की भूमिका और महत्वपूर्ण रहेगी। विश्व को इस महामारी के आर्थिक और सामाजिक दुष्प्रभावों से जल्दी निकालने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड और कोलैबोरेटिव अप्रोच की आवश्यकता है। हमारी सरकार समकालीन विश्व में देशों की एक दूसरे से अपेक्षाएं और हमारे नागरिकों की हमसे अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। डेमोक्रेटिक वैल्यूज को शेयर करने के नाते हम दोनों देशों का कर्तव्य है कि इन अपेक्षाओं पर हम खरे उतरें और इसलिए वैश्विक कल्याण के मूल्य जैसे लोकतंत्र, रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का सम्मान और पारदर्शिता आदि को अपहोल्ड करना और प्रोटेक्ट करना हमारी सैक्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यह एक प्रकार से भविष्य के लिए हमारी धरोहर है। आज जब अलग अलग प्रकार से इन वैल्यूज को चैलेंज किया जा रहा है तो हम आपसी संबंधों को मजबूत करके इन्हें सशक्त कर सकते हैं। ये पहला मौका था जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ भारत के प्रधानमंत्री की वर्चुअल शिखर वार्ता हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने संबंधों को व्यापक तौर पर और तेज गति से बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को और सशक्त करने के लिए यह समय बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती को और मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों के पास असीम संभावनाएं हैं। यह न सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र और विश्व के लिए भी आवश्यक है। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे विभिन्न इंस्टीट्यूशनल डायलॉग्स हमारे संबंधों को और सब्सटेंस प्रदान कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच निरंतर उच्च स्तरीय एक्सचेंजेस भी हो रहे हैं। व्यापार और निवेश भी बढ़ रहा है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं इस गति से, इस विस्तार से संतुष्ट हूं। जब आप जैसा लीडर हमारे मित्र देश का नेतृत्व कर रहा हो तो हमारे संबंधों में विकास की गति का मापदंड भी एम्बिशियस होना चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज हम अपने द्विपक्षीय संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में अपग्रेड कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के कठिन समय में ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय और भारतीय छात्रों का ध्यान रखने के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार का आभार जताया। स्कॉट मॉरिसन ने भी कोरोना के खिलाफ जंग और अम्फान तूफान जैसी विकट परिस्थितियों में भारत सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों की सराहना की। हिंद प्रशांत में भारत के महत्व को जाहिर करते हुए ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया में एक स्थायित्व प्रदान करने वाली ताकत बना है
और G20 समेत कई वैश्विक मंचों पर भारतीय सहयोग से ये साबित होता है। We are committed to an open, inclusive, prosperous Indo-Pacific, and India's role in that region, our region, will be critical in the years ahead. And we share responsibilities for that ocean as well, its health, its well-being, its security, and the relationship we're forming around those issues in our maritime domain, I think, is the platform for so many other things between our countries. वर्चुअल समिट में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा और तकनीक समेत 7 समझौते हुए और 2 घोषणाएं की गईं। दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने को लेकर जो समझौते हुए उन पर नजर डालें तो साइबर और साइबर सक्षम क्रिटिकल प्रौद्योगिकी से जुड़ी ढांचागत व्यवस्था, क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक खनिजों के खनन और प्रसंस्करण के क्षेत्र में तालमेल, म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट से संबंधित व्यवस्था, रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग के संबंध में व्यवस्था लागू करना, लोक प्रशासन और शासन सुधार से जुड़ा क्षेत्र, व्यावसायिक शिक्षा शामिल है। We have expanded our areas of engagement. We are looking at collaboration in the 2 agreements, the arrangements that have been signed, mutual logistic support as well as the implementation on science and technology. There was Prime Minister mentioned about Make in India and invited Australian companies to take advantage of India's program for in Make in India, both for defense production as well as in other areas, whether it be shipbuilding or other manufacturing that is taking. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री को कोरोना के हालात सुधारने के बाद सपरिवार भारत आने का न्योता भी दिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज जिस कम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किया गया है उसका दायरा काफ़ी बड़ा है। व्यापार से लेकर, राजनीति से लेकर, राजनय से लेकर, आतंकवाद के खिलाफ, कोविड-19 कोरोना वायरस के खिलाफ, ये सारे क्षेत्रों में सहयोग की अपार संभावनाएं देखी गई हैं। और ऑस्ट्रेलिया में भारत में निवेश करने की भी काफ़ी क्षमता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के चीन के साथ भी गहरे व्यापारिक संबंध हैं। अब देखना ये होगा कि चीन के दबाव को ठुकराते हुए ऑस्ट्रेलिया भारत में किस बड़े पैमाने पर निवेश करता है और किन क्षेत्रों में निवेश करता है। राज्यसभा टेलीविज़न के लिए दिल्ली से मैं अखिलेश सुमन।